दोस्तों, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की माने तो दुनिया का अंत अब बहुत करीब है। आप सोच रहे होंगे कि शायद कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अंत की बात कही जा रही है, लेकिन बात कुछ और ही है। कोरोना वायरस का खतरा तो बना ही हुआ है और कोरोना वायरस से और कितनी ज्यादा तबाही होगी ये कोई नहीं जानता है। खैर, कोरोना वायरस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और देखा होगा, तो आज हम इस वायरस के खतरे के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं 29 अप्रैल को आने वाले खतरे के बारे में। आपने भी शायद सुना होगा कि 29 अप्रैल 2019 को एवरेस्ट से आधे आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर काफी तेजी से आ रहा है। पृथ्वी की ओर ट्रेवल कर रहा यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 29 अप्रैल को टकराएगा और उसी दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी की ओर आने वाले इस एस्टेरॉयड के आकार और स्पीड को देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी चिंतित हैं और दिन रात एक कर इस एस्टेरॉयड पर नजर बनाए हुए हैं। नासा और उसकी दूसरी स्पेस एजेंसीज भी इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि एक एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। नासा के साइंटिस्ट भी इस एस्टेरॉयड पर नजर बनाए हुए हैं। ये तो साइंटिफिक बातें हैं और साइंटिस्ट अपना काम भली भांति भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी बातें जानना जरूरी है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हो सकता है कि इस एस्टेरॉयड के बारे में आपने कई और वीडियोस देखे होंगे। इन वीडियोस में सभी अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी का विनाश कर देगा, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस एस्टेरॉयड का पृथ्वी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि इसे चंद लफ्जों में ही बताया जा सके। किसी और के बताए गए निष्कर्ष पर विश्वास करने से पहले आपको खुद इस एस्टेरॉयड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और एस्टेरॉयड के टकराने पर पृथ्वी पर क्या असर होगा वो भी जानना चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि 29 अप्रैल को क्या होने वाला है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि एस्टेरॉयड होता क्या है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद मालूम नहीं होगा कि एस्टेरॉयड क्या होता है। तो यदि आपको एस्टेरॉयड के बारे में पता नहीं है तो पहले एस्टेरॉयड को समझ लीजिए। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मलबे से एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ है। एस्टेरॉयड धातु, कार्बन या फिर पत्थर से बने होते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है। एस्टेरॉयड का आकार कुछ फीट से लेकर 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ज्यादातर एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट करते हैं, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट से निकलने के बाद एस्टेरॉयड काफी तेज गति से स्पेस में ट्रेवल करते हैं। स्पेस में ट्रेवल करते हुए ही कई एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऑर्बिट के करीब से क्रॉस करते हैं, जिसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और आजकल जिस एस्टेरॉयड को लेकर लोगों के दिलों में खौफ बना हुआ है, वो एस्टेरॉयड भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में है, यानी यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के निकट आने वाला है। इस नियर अर्थ एस्टेरॉयड का नाम एस्टेरॉयड 52768 1998 OR2 है। इस एस्टेरॉयड को 1998 में पहली बार देखा गया और तभी से ही इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि किसी भी एस्टेरॉयड के बारे में पहली बार पता लग जाने के बाद इसकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। एस्टेरॉयड की स्पीड क्या होती है और फ्यूचर में ये किधर जाएगा, इन सब का पता लगाया जा सकता है। 1998 में इसे पहली बार देखने के बाद साइंटिस्ट इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पर स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इस एस्टेरॉयड का डायमीटर 4 किलोमीटर है। अब तक ढूंढे गए सबसे बड़े एस्टेरॉयड कैरिस का डायमीटर 975 किलोमीटर है। 975 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्टेरॉयड के सामने भले ही 4 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड आपको छोटा लगे, लेकिन 4 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्टेरॉयड में भी पूरी पृथ्वी के विनाश की क्षमता होती है। एस्टेरॉयड OR2 स्पेस में 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। इस स्पीड से ट्रेवल करते हुए ये एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी के ऊपर से गुजरेगा। इस एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने के बाद क्या इफेक्ट होगा, इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि किसी भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद होता क्या है। किसी भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद इसका क्या प्रभाव होता है, यह पूरी तरह एस्टेरॉयड के साइज और उसकी गति पर डिपेंड करता है। दोस्तों,
अभी जिस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की बात हो रही है उसका डायमीटर 4 किलोमीटर है, लेकिन हम फिलहाल 1 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्टेरॉयड के टकराने से होने वाले इफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। यदि 1 किलोमीटर डायमीटर वाला कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो फिर इस टक्कर से 1 मिलियन मेगाटन बॉम्ब जितनी एनर्जी पैदा होगी। इतनी ज्यादा एनर्जी से कितनी तबाही मचेगी ये भी इमेजिन करना मुश्किल है। सिंपली हम इतना कह सकते हैं कि 1 मिलियन मेगाटन एनर्जी से पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। पृथ्वी तो रहेगी लेकिन इस पर रहने वाला कोई नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद टक्कर वाली जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। पृथ्वी और चांद पर ऐसे कई गड्ढे मौजूद हैं। टक्कर के साथ ही भयंकर भूकंप आएगा और इस भूकंप से 1000 मील तक की दूरी के सभी बिल्डिंग्स ढह जाएंगी। सुनामी की वजह से समुद्र के आसपास वाले सभी शहर पानी में डूब जाएंगे। भूकंप, सुनामी और शॉकवेव के कारण इंसान के साथ जानवर भी मरने लगेंगे। टक्कर के बाद धूल, कण और दूसरे पार्टिकल्स पृथ्वी के पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे और इस वजह से सूरज पृथ्वी से पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ सकेगी और इसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी का तापमान काफी कम होता चला जाएगा। तापमान इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकेगा। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ऐसा कभी हुआ है? वैसे तो पृथ्वी के इतिहास में कई बार एस्टेरॉयड की टक्कर के सबूत मौजूद हैं। इन सभी टक्कर में से 5 टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने पृथ्वी पर जीवन को लगभग खत्म ही कर दिया था। सबसे पहले 444 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर में 86% प्रजातियां खत्म हो गई थी। इसके बाद 1975 मिलियन साल पहले, जिसमें 75% प्रजाति खत्म हुई। तीसरी टक्कर 251 मिलियन साल पहले हुई। इस टक्कर के बाद 96% प्रजातियां खत्म हो गई। चौथी टक्कर हुई 200 मिलियन साल पहले। इस टक्कर में लगभग 80% प्रजातियां खत्म हुई। पांचवी और आखिरी भयंकर टक्कर 66 मिलियन साल पहले हुई थी। यह वही समय था जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉयड का डायमीटर लगभग 20 किलोमीटर था। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको में पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के बाद डायनासोर हमेशा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो गए और डायनासोर के साथ ही उस समय की 76% प्रजातियां भी खत्म हो गई। एस्टेरॉयड से जुड़ी हाल ही फिलहाल की घटना रूस में हुई। 15 फरवरी 2013 को 20 मीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ। पृथ्वी के वातावरण में आने के बाद यह 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा था, लेकिन पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर ही यह विस्फोट कर गया। विस्फोट से काफी ज्यादा रोशनी उत्पन्न हुई और लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर विस्फोट होने के बावजूद रूस के कई शहरों में इसका इफेक्ट देखने को मिला। इस विस्फोट से उत्पन्न एनर्जी की वजह से 6 शहरों में 7200 से ज्यादा घरों की खिड़कियां टूट गई और इस वजह से लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आईं। तो अब बात करेंगे कि 29 अप्रैल को क्या होने वाला है। एस्टेरॉयड के टकराने से क्या होता है, यह बात तो आप जान चुके हैं। यदि 29 अप्रैल को एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन रही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई भी संभावना नहीं है। यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 16 गुना ज्यादा है। दरअसल जब इस एस्टेरॉयड को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट माना गया तो कई लोगों को लगा कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब आने वाला है, जिस वजह से लोगों के दिलों में इस एस्टेरॉयड को लेकर खौफ पैदा हो गया। आपको बता दें कि स्पेस साइंस में लाखों किलोमीटर की दूरी वाले ऑब्जेक्ट्स को भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट माना जाता है। एस्टेरॉयड OR2 ना तो पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होगा और ना ही यह पृथ्वी से टकराएगा। इस एस्टेरॉयड का पृथ्वी पर कोई भी असर नहीं होने वाला है दोस्तों। भविष्य की बात करें तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में कई एस्टेरॉयड शामिल है।
जो फ्यूचर में अर्थ के ऊपर से क्रॉस करेगा। लेकिन इन सभी की पृथ्वी से दूरी लाखों किलोमीटर होगी। 13 अप्रैल 2029 को 340 मीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉइड 99942 एपोफिस पृथ्वी से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कि पृथ्वी से गुजरने वाला सबसे नजदीक एस्ट्रॉइड होगा। कहीं ऐसा न हो कि इसी साल जैसी अफवाह 2029 में भी फैल जाए। इसीलिए आप अभी से ही एस्ट्रॉइड 99942 एपोफिस का नाम याद रख लें। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।